नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु की नगरी अमृतसर में और आज चलेंगे हम अपने घर दिल्ली। गुरु की नगरी अमृतसर से दिल्ली का ये सफ़र मैं आज आपको दिखाऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से, जो है हमारी हाईवे ट्रैवल सीरीज। मेरे पीछे है गुरु की नगरी का एंट्री गेट जो कि है गोल्डन गेट, और गोल्डन गेट से जर्नी हम स्टार्ट करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। इस जर्नी में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, कितना टाइम इसमें लगा, कितना टोल स्पेंड हुआ और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं हमारे हाईवे पर, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं गुरु की नगरी अमृतसर से अपने देश के दिल दिल्ली का सफर। चलिए मेरे साथ। गुरु की नगरी अमृतसर से हमने ये जर्नी शुरू की दोपहर के 2 बजे और अभी हम यहाँ माल रोड से निकल के बाहर मेन उस चौराहे पर हैं, जहाँ से हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो ये फ्लाईओवर है जो आपको सिटी से डिपार्चर देता है, आप गोल्डन गेट की तरफ बढ़ते हैं। सीधा रास्ता इससे चले जाइए और यही पुराना NH-44 या NH-1 है जो आपको अम्बाला होते हुए दिल्ली ले जाएगा। दूसरा है तरन तारण का मेट्रो एक्सप्रेस वे तैयार हो रहा है, उसको तो बात है जो मैंने वीडियो बनाई थी NH-44 से, अब हम नया रास्ता लेते हैं अमृतसर से दिल्ली पहुंचने का, जिसमें हम मेट्रो एक्सप्रेस वे का सेक्शन नया हाईवे है, नई जगह है, तो हमें भी कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं तरन तारण रोड से। तरन तारण रोड से और ये अलग गाँव में हमें उतारेगा। जो यहाँ तक मेरा एक इम्प्रेशन था उस प्रॉपर्टी का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया जब मैंने उनका रिसेप्शन एक्सेस किया। यार सुपर्ब रिसेप्शन, मतलब मैंने एक गेस्ट लॉबी इतनी सुंदर, इतनी अपॉइंटेड मेरे रीसेंट स्टेज में तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो मुझे वहाँ पे मिला। और उसके बाद जब रूम देखा तो इट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब प्रॉपर्टी नई है ये बात देख के तो पता लगी थी, लेकिन जाकर पता लगा कि यार वहाँ पर जो सर्विसेज है ना, जो मेंटेनेंस है, जो अपकीप है, वो इतनी टॉप नॉच है कि आपको हर बार जब भी आप जाएंगे ये फील होगा कि आप एक बिल्कुल नए होटल में आए हैं। एवरीथिंग वाज सो अपॉइंटेड। तो स्टे बहुत अच्छा रहा। आप स्टे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका रूम बहुत अच्छा हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, आपका जो लिनन है वो बिल्कुल क्लीन हो, आपका बेड कंफर्टेबल हो, स्लीप क्वालिटी वहाँ पर अच्छी हो, विंडोज़ वगैरह जो हैं या तो सील्ड हो, नॉइस ना आए, वॉशरूम्स अच्छे हों। तो अगर आप इनमें से 10 में से इस चीज़ को नंबर देते हैं ना, तो मैं बताऊंगा कि क्लेरियन ने ना 10 में से 10 रादर उसको एक्सीड किया है हमारे लिए। एवरीथिंग वाज सो वेल अपॉइंटेड। उसके बाद आती है स्टाफ की बात। तो स्टाफ में अगर मैं बात करूं तो हमारे फ्रंट ऑफिस मैनेजर थे मिस्टर गगनदीप। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ इंश्योर किया कि हमें स्टे में ना किसी भी चीज़ में, मतलब वेरी पर्सनल टच गिवन टू एवरीथिंग। उसके बाद वहाँ पर एक और स्टाफ थी भूमिका, जो फ्रंट ऑफिस मैनेज कर रही थी। शी टुक गुड केयर ऑफ अस। और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए ना, यू जस्ट नीड टू डायल दैट रिसेप्शन नंबर एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। हाउस कीपिंग वॉज टॉप नॉच। और एक चीज़ स्पेशल मेंशन है, वो उनका है टेरेस। तो टेरेस यार ज़बरदस्त पार्टी प्लेस उन्होंने बनाया हुआ है। स्विमिंग पूल भी उनका 5th फ्लोर पे है एंड द वाटर वॉज स्पार्कलिंग। इतना साफ स्विमिंग पूल, इतना अच्छा उनका रिसेप्शन एरिया, ज़बरदस्त उनका डाइनिंग स्पेस।
मतलब मैं क्या कह रहा हूँ ये आप तब समझ पाएंगे, या तो आप इस होटल को एक बार चेक कीजिए ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, या यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए। आप बुक मत कीजिए, आप जाके वॉक इन विजिट कीजिए, और उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जिस भी होटल में आपने स्टे किया होगा ना अमृतसर में आज तक, ये उन सबको आपके एक्सपीरियंसेस को ना एक्सीड कर देगा। मेरी गारंटी है कि आपका स्टे ना डिलाइटफुल रहेगा, एक बार फील करके देखिएगा, मज़ेदार। लगभग 30 किलोमीटर की जर्नी के बाद ये आ गया है पहला टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा का नाम है उस्मा टोल प्लाज़ा, और 165 रुपये यहाँ का कार का एंट्री फीस। ट्रैफिक डेंसिटी भी ठीक ठाक है और मूविंग हाईवे, अच्छा हाईवे। आगे देखते हैं कैसी चीज़ें बदलती हैं। सो फार सो गुड। भाई जैसे जैसे अब अमृतसर पीछे छूटता जा रहा है, हाईवे पे हरियाली अब बढ़ती जा रही है क्योंकि बसावट यहाँ पर कम है, और अभी हम हरी के एक रीजन है जिसको क्रॉस कर रहे हैं, तो हाईवे थोड़ा चौड़ा भी हो गया, हरियाली बहुत अच्छी हो गई है। ड्राइव करने में ना बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री ड्राइव है। और वैसे तो ये हाईवे है, यहाँ पर बसावट थोड़ी बहुत है साइड में, ट्रैफिक डेंसिटी ठीक ठाक है, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। और यहाँ पर स्पीड लिमिट है 90 किलोमीटर पर आवर। अमृतसर से निकलने के बाद पूरे 70 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और उसके बाद ना ये इस तरह का रोड आ जाता है जिसमें डाइवर्जन नहीं है। और पहली बात, यहाँ पर जितने भी ये डिस्टेंस मार्कर्स और साइनेजेस आ रहे हैं ना, ये पंजाबी में लिखे हुए हैं, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो समझना, और आप जीपीएस डाल लें तो जीपीएस डाल ही लीजिएगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट काफ़ी होना पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये सिंगल रोड है और ट्रैफिक दोनों से चल रहा है। देखिए जैसे टोल रोड का साइन आ रहा है, अब यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, वरना इससे पहले जितने भी डिस्टेंस मार्कर्स आए सिर्फ पंजाबी में थे। और भाई 80 किलोमीटर की जर्नी के बाद ये दूसरा टोल प्लाज़ा आ गया है। ये टोल प्लाज़ा जितने हम क्रॉस कर रहे हैं ना, एक चीज़ तो ये मुझे फील हुई है कि टोल प्लाज़ा ना बहुत असिमेट्रिक तरीके से बने हुए हैं, कि कहीं पे टोल प्लाज़ा का नाम ही नहीं लिखा होता। इस टोल प्लाज़ा की अगर मैं बात करूँ, भैया क्या नाम है इस टोल का? घरे वाला टोल प्लाज़ा ये भैया नाम बता रहे हैं। कि असिमेट्रिक है, मतलब आपको एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे प्राइस लिखा हो, टोल का नाम लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ। भाई 92 किलोमीटर्स की जर्नी के बाद एक ये टाउन आया है जो एक पूरी मार्केट है, और इस टाउन के बीचों बीच ना ये चौराहा है, और इस चौराहा से हमें चलना है ज़ीरा की तरफ। ये 4 रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, हमें ये वाला रास्ता लेना है जो ज़ीरा की तरफ जा रहा है। और भाई इस नेशनल हाईवे पर चलते चलते 160 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है, और अब ये फिर से आया है एक टोल प्लाज़ा। थर्ड टोल प्लाज़ा है ये हमारी इस जर्नी का अभी तक। और टोल प्लाज़ा से जस्ट पहले यहाँ पर ये फ्यूल स्टेशन है, अगर आपको फ्यूल की नीड है तो आप यहाँ से रिफ़िल करा सकते हैं। और इस टोल प्लाज़ा पर कार का एक्सेस फ़ीस है 120 रुपये। भैया क्या नाम है इस टोल प्लाज़ा का? हाँ जी, टोल का नाम क्या है? मलिया। भाई मैंने यहीं के स्टाफ से पूछा है, उन्होंने बताया मलिया टोल प्लाज़ा ये है, और 120 रुपये है यहाँ पर कार का एक्सेस फ़ी। क्रॉस हमने ये कर लिया है, लिखा है मोगा बरनाला सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 703। हाईवे बहुत ही अच्छा है, हरा भरा है, मज़ेदार जर्नी चल रही है। सो फार सो गुड। भैया हम संगरूर रोड पर हैं, और यहाँ से एक ये संगरूर का कट है, एक पटियाला का है और एक भटिंडा का है। आप में ना इसको लेफ़्ट लेन लेनी है और यहाँ से संगरूर कट लेना है। तो जीपीएस को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये कट आपसे मिस हो सकता है। और देखिए ऊपर से वो ट्रक भी रिवर्स हो रहा है, नीचे से भी रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं, क्योंकि शायद वो भूल गए हैं। ऊपर एक कार भी मैं देख रहा हूँ रिवर्स हो रही है। तो आप इस जगह पे थोड़ा सा जीपीएस को फॉलो कीजिएगा, यहाँ से आपको नीचे वाली लेन लेनी है। भाई संगरूर चौक से हमने लेफ़्ट लिया, और लेफ़्ट के ना 2 मिनट का एक ब्रेक मैं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स की दुकान है, थोड़ा कुछ फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि कटरा एक्सप्रेस वे पे कुछ मिलेगा नहीं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे ना पॉकेट कुलचा बहुत ज़बरदस्त मिलता है। वही जो जम्मू में कुलचा मिलता है जिसके अंदर वो छोले भरते हैं, वो यहाँ की एक डेलीकेसी है। आइए वो खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये था संगरूर कट, और यहाँ पर ये शॉप है, कन्फेक्शनरी की है, RK स्वीट्स एंड कन्फेक्शनर्स। केले यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं ही हैं, और साथ में ना ये है इनकी दुकान। कुलचे वाले तो लिखा ही हुआ है। भैया से एक बोल देते हैं। भैया जी नमस्कार। भैया जम्मू का वो मशहूर पॉकेट कुलचा यहीं मिल रहा है ना? जी हाँ सर, तो लगा दो भैया 2 पीस। लगा देंगे सर, अभी लगा देंगे जी। दुकान देख लीजिए, साफ़ सुथरी है। शायद अभी भैया का बोनी का टाइम ही हुआ है। शाम को लगाते हो भैया? हाँ शाम को लगाता हूँ सर। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रिंकू।
रिंकू भैया। मैं सर इधर हलवाई का भी कार्य तो मेरा ब्रदर है सर ये। अच्छा, ये भाई साहब हैं, साथ में मटरे बनाए हुए हैं भाई। मटरे कढ़ाई में भी हैं, मटरे यहाँ पर भैया बेल के उन्हें काट भी रहे हैं, और मटरे यहाँ ट्रे में सेल के लिए भी रखे हुए हैं। अंदर भी आप दीजिए। तो गांव में जब आप इस तरह से कहीं रुकते हैं ना, तो चीज़ें एकदम फ्रेश खाने को मिलती हैं। तो रिंकू भैया यहाँ पे पॉकेट कुलचा लगाते हैं भाई। ये देखिए कुलचा भैया ने निकाल लिया, और सबसे पहले इसमें एक पॉकेट बनाई जाती है। और भैया बटर में बनाते हो क्या रिफाइंड है? नहीं बटर है सर। बटर है क्रिस्पीपन ज़्यादा आता है। भाई, पंजाब है तो आप यहाँ पर घी बटर तो मान ही सकते हैं कि आपको असली ही मिलेगा। तो ये देखिए चने बना के तैयार रखे हुए हैं। और भैया ये क्या पनीर लच्छा करके डाला हुआ है, ग्रेट करके डाला हुआ है? हाँ जी। और उसके ऊपर ये पनीर ग्रेट कर रहे हैं भैया। पनीर ज़रूरी खिलाते हो? हाँ सर, पनीर के साथ अच्छा टेस्ट आता है सर। जी। और ये कुलचा है कितने का? सर ये 20 रुपये का। सिर्फ 20 रुपए का? क्या बात है भैया, जम्मू में भी 30 का हो गया अब तो। हमारा तो सारा फिक्स रेट है, बस 20 का जी। सेवा के लिए। सेवा कर रहे हैं भाई, सेवा भाव से खिला रहे हैं रिंकू भैया। और ये भर दिए हैं इसके अंदर चने, और ये आ गया हमारा कुलचा भाई। रिंकू भैया का चेहरा तो देख ही लीजिए। अब मैं कुलचे की बाइट आप तक पहुंचाता हूँ। एंड हेre's द बाइट। यार ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप हाईवे पे ट्रैवल करें तो किसी नामी गिरामी रेस्टोरेंट या होटल पे ही रुकें। जो ऐसी लोकल शॉप्स होती हैं ना, ये गांव का गहना होती हैं, नगीना होती हैं अपने आप में। जो भैया ने कुलचा बनाया ना, क्या सच में इसमें जान डाल रखी है। बटर में बिल्कुल करारा किया है कुलचे को, आलू छोले का बढ़िया मसाला बनाया हुआ है, ऊपर से पनीर ग्रेट किया है, और बटर में फ्राई करके ना इसे बहुत अच्छी इंटीग्रेशन दी है। मज़ेदार है ये। अगली बार जब कटरा एक्सप्रेस वे से अमृतसर या अमृतसर से दिल्ली जा रहे हो ना, रिंकू भैया की शॉप है, RK कन्फेक्शनर एंड स्वीट है, संगरूर वाला कट है। आकर रुकिएगा, 2 मिनट लगेंगे, कुलचा खाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। आइए हम भी चलते हैं। 20 रुपये में ज़बरदस्त सेटिस्फैक्शन, सुपर भाई। पंजाब में मैंने कुलचा तो खा लिया, और ये भैया है जिनसे मैंने बढ़िया केले ले लिए काला नमक लगा के। और अंदर रिंकू भैया ने बताया यहाँ पर ना शरदाई बादाम रगड़ा भी मिलता है। भाई सत श्री अकाल। तो सर मैं अभी भी पंजाब में ही हूँ जी। ये देखिए भाई, पंजाबी में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो भाई जी शरदाई बेच रहे हैं? शरदाई कितने रुपए का ग्लास हैगा? 30 और 50 जी। 30 और 50 वाला। शक्कर ते बनाया सीगा? शक्कर शक्कर पे। कलाड़े वाली शक्कर जी। तो लाओ एक ग्लास। तो भाई शरदाई का एक ग्लास पीते हैं। ये देखिए फ्रूट शॉप के साथ ही सरदार जी शरदाई बेच रहे हैं, और नंबर इनका मैं पहले ही दिखा देता हूँ। और पंजाब में हूँ तो पंजाबी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। और ये रही शरदाई। बर्फ़ देखिए पन्नी में लगा के रखी हुई है, बर्फ़ डायरेक्ट शरदाई में नहीं डाली गई। और शरदाई 30 और 50 रुपए का ग्लास है, छोटे बड़े का फ़र्क है। और ये आ गया भाई हमारा शरदाई का बड़ा ग्लास। भाई ये ग्लास तो बहुत ही बड़ा है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है इसमें। 300-400 ml आ गई होगी। 450 ml यार, 50 रुपये में 450 ml। एंड हैज़ द सिप। भाई सही में ना मेरे हाथ खजाना लग गया है। पहले केले लेने रुका था, केले तो लिए ही लिया, उसमें भी काला नमक मसाला लगा के, साथ में खाया बढ़िया पॉकेट कुलचा। और भाई ये शरदाई पी के ना सारी भूख सारी थकान सब मिट गई है। मज़ेदार है यार। इस जगह को ना मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, नोविस कंटेंट है, मज़ा आ जाएगा आपको। शरदाई पीते हैं और वापस फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। एंजॉय। और भाई सिर्फ 10 किलोमीटर चले थे हम इस लेफ़्ट टर्न के बाद, और यहाँ पर ये आ गया है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का वो लूप, जिसको अब हम लेंगे, जो कि लेफ़्ट स्लिप लेन है, और हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर एंटर कर जाएंगे। तो ये है NE5 और फी प्लाज़ा 1 किलोमीटर अहेड। और भाई एक्सप्रेसवे वाली फील एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही आने लगी है। और ये आ गया है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और हम हैं दिल्ली की तरफ। और ये देख लीजिए 3 लेन है जिनमें आपको गाड़ी चलानी है। फर्स्ट लेन ओवरटेकिंग लेन, सेकंड लेन जो उसमें आप ज़्यादातर ड्राइव करते हैं, और थर्ड लेन या लेफ्ट मोस्ट लेन हैवी व्हीकल्स के लिए। स्पीड लिमिट वगैरह मैं आपको आगे जैसे ही आती है बताता हूँ। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर चेनेज मार्कर्स लिखे हुए हैं, और जिस चेनेज मार्कर पर हमने एंट्री की है वो है 184। तो ये देखिए कार की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। और कटरा एक्सप्रेसवे पर भी 2 व्हीलर्स और ये घोड़ा टांगा या स्लो मूविंग व्हीकल्स जो है रिस्ट्रिक्टेड है।
और यहाँ पर भी कैमरा लगे हुए हैं जो ऑटोमेटिक चालान जनरेट करते हैं अगर आपका व्हीकल ओवर स्पीड कर रहा है रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से, या फिर अगर आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड व्हीकल्स को लेके एक्सेस करेंगे। तो चेनेज मार्कर तो 184 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से दिल्ली का जो डिस्टेंस आया है लिखा हुआ वो है 245 किलोमीटर्स। तो लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी है कटरा एक्सप्रेसवे से दिल्ली की, जहाँ से ये पैच अभी ओपन है। तो बहुत सारे लोग हमसे पहले वीडियोस में ये कमेंट सेक्शन में पूछ चुके हैं कि आप जब दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा जाते हैं तो कटरा एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं जाते। तो यही मेरा रिस्पॉन्स है उनका अभी भी कि कटरा एक्सप्रेसवे कुछ डिस्टेंस कुछ पैच में तैयार है, लगभग 250 किलोमीटर का पैच इसका रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली से कटरा आप कटरा एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। तो अभी टाइम लगेगा। और देखिए इंटर व्हीकल डिस्टेंस बहुत अच्छा है। ये आगे वाली गाड़ी लगभग मेरे से 300-400 मीटर आगे चल रही है। तो कटरा एक्सप्रेसवे पे तो गाड़ी में अपना क्रूज़ 120 किलोमीटर पे सेट मैंने कर दिया, और उसके बाद सिर्फ आपको सीधा सीधा चलना, कोई लेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक एडिक्वेट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। और मज़ेदार है यार सीन जो है, लैंडस्केप जो है, मैं आपको दिखाऊं तो एक्सप्रेसवे बहुत ऊपर है और दोनों तरफ खेत खलियान है, और मीडियन ऑफ द रोड में ना ये बीच में ट्रैप भी बने हुए हैं और पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर हाईवे है। और देखते हैं अगर आगे जाते हुए अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में भी ये सारा मुझे लग रहा है रेट्रो रिफ्लेक्टिव ही होगा। तो आप दिन में आए रात में आए, इस एक्सप्रेसवे पर ना आपको मज़ा आने वाला है गाड़ी चला के। आइए आगे चलते हैं। भाई कटरा एक्सप्रेसवे पर चले ही थे और लगभग 18 किलोमीटर अभी हमने जर्नी की है, और यहाँ पर आ गया है ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का साइनेज। 1 किलोमीटर बाद लिखा है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। तो देखते हैं रेस्टोरेंट सर्विस एरिया फंक्शनल भी हैं या अभी सिर्फ प्रोजेक्ट्स में है, कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, तो वो अभी पता लगेगा। और एक चीज़ तो यहाँ पर भी मुझे देखने को मिल रही है कि लोग ना फर्स्ट लेन को ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं। जैसे ये अर्टिगा भी अभी आगे जा रही है, उसने फर्स्ट लेन को पकड़ा हुआ है, जबकि वो तो टैक्सी नंबर है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ड्राइवर अनएक्सपीरियंस्ड है, उनको चलानी नहीं आती या उनको पता नहीं है, लेकिन स्टिल देखो फर्स्ट लेन पे 80 की स्पीड पर डाल के बैठ गए यार। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखनी। और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का फैक्ट चेक ये देख लीजिए, अभी बिल्कुल खाली है। मतलब रेस्टोरेंट सर्विस एरिया लिख तो दिया है, लेकिन अभी सिर्फ प्लॉट ही कटा है उस चीज़ के लिए, बना तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं बना है, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो भाई अपना अगर कटरा एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ खाने पीने का साथ रख लीजिएगा। जैसे मैंने केले लिए थे पिछले गाँव से, और यहाँ से दिल्ली है 213 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की जर्नी के बाद ये टोल प्लाज़ा आ गया है। टोल प्लाज़ा NHAI के अंडर है, तो हमारा तो एनुअल फास्टैग यहाँ पे भी फंक्शन करेगा, कोई चार्ज हमें देना नहीं है। भाई मेरे पीछे है गुलजारपुरा टोल प्लाज़ा, और ये टोल प्लाज़ा कटरा एक्सप्रेसवे पर है, जहाँ पर बेसिकली आपकी एंट्री मार्क होती है जब दिल्ली की तरफ आप जाते हैं, और एग्जिट पॉइंट पर आपका फ़ी डिडक्ट होगा इस ट्रैवल के लिए। इस टोल प्लाज़ा पर सिर्फ अभी एक ये वॉशरूम बना हुआ है जहाँ पर आप बायो ब्रेक आप ले सकते हैं, और इसके बाद आपको सीधा दिल्ली की तरफ एग्जिट करना है, या जो भी आप जहाँ पर एग्जिट करना चाहें, जितने भी स्लिप लेन्स आएंगे वहाँ पे आप एग्जिट करेंगे। तो चलते हैं दिल्ली की तरफ और बताता हूँ कितना है यहाँ का एक्सेस फ़ी जब आप दिल्ली पर एग्जिट करते हैं। आइए मेरे साथ। भाई कटरा एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं और धीरे धीरे शाम होने लगी है, और शाम होते होते ना क्षितिज का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो गया है। नीला आसमान, ये ब्लैक रोड जब जहाँ ब्लेंड हो रहे हैं एक दूसरे में, वो बहुत ही प्यारा दृश्य है। कैमरा शायद जस्टिफाई ना भी कर पाए। और ये देखिए भाई दोनों तरफ खेत हैं, और सूर्य देवता धीरे धीरे ढलने लगे हैं, और जर्नी बहुत ही प्यारी चल रही है। भाई एक्सप्रेसवे बहुत ही सुंदर बनाया है। जब ये पूरा बन जाएगा ना तो वाकई बहुत फास्ट पेस पे आप कटरा पहुँचेंगे। अभी तो अमृतसर से दिल्ली आने में जो आधी जर्नी है वो इसकी है, मज़ेदार है। भाई कटरा एक्सप्रेसवे पर 104 किलोमीटर चलने के बाद ना ये स्लिप लाइन आई है जहाँ से आप जयपुर के लिए कट ले सकते हैं। अगर आपको जयपुर जाना है ना तो यहाँ पर ये कट है जो नारनौल वाला लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे इंडिकेशंस भी आएंगे कि आप जयपुर के लिए भी यहीं से लें। तो ये एग्जिट 6A और 6B है, जहाँ नारनौल, चंडीगढ़, जयपुर इस साइड के लिए आप टर्न ले सकते हैं। भाई कटरा एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहे हैं और धीरे धीरे ना रात ने अपनी चादर उठानी शुरू कर दी है, अंधेरा पैर पसारने लगा है, और यहाँ पर ना अब एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रही हैं हाईवे की। ये देखिए यहाँ पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव ये साइनेजेस लगे हुए हैं, ये साइड में इंडिकेटर्स और मार्कर्स हैं
और बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्टिंग इम्प्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी में एक रनवे पे चला रहा हूँ। बहुत ही सुंदर, और सच में दिल जीत लिया इस एक्सप्रेसवे ने। जितना भी अभी मैंने चलाया, लगभग 150 किलोमीटर मैं गाड़ी यहाँ पर चला चुका हूँ। एक ही लेन में सीधा सीधा चल रहे हैं, और लगभग 38 किलोमीटर और है जब हम इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट करेंगे और दूसरा हाईवे कनेक्ट करेंगे। सो फार सो गुड। भाई ये कटरा एक्सप्रेसवे का एग्ज़िट टोल आ गया है, और यहाँ से अब एग्ज़िट करते हैं। और ये NH आएगा है, तो हमें तो यहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज होगी नहीं हमसे, क्योंकि एक ट्रिप डिडक्ट होगा। और जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही यार, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, पता ही नहीं लगा कि कैसे हम यहाँ पहुँच गए। और ये शायद इनका टैग ब्लैक लिस्टेड है। ये हम आ गए एग्ज़िट लेन में, और यहाँ पर मैन पावर नहीं बिठाई गई है, तो आपका स्कैनर से सिर्फ स्कैन होगा और आप एग्ज़िट कर जाएंगे। बहुत ही सुंदर। और दिल्ली यहाँ से रह जाती है अब 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर में ना वो अगेन आपको अलग अलग हाईवेज़ और सिटी रूट्स देती है पहुँचने के लिए। और भाई टोल गेट के 8 किलोमीटर बाद ये साइनेज आ गया है, थैंक यू, काइंडली विज़िट अगेन। और ये एक ऑफिशियल एग्ज़िट है हमारी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की, जो रेडी पैच है उससे बाहर एग्ज़िट करने की। और ये अब हमने KMP पे एंट्री की है, और एंट्री करते ही यहाँ पर ये टोल गेट आ जाता है, और ये कमर्शियल टोल गेट है। आपको इसकी राइट मोस्ट लेन में रखना है, और आप आगे देखेंगे तो कोंडली मानेसर, और ये लेफ़्ट विंग आपको लेनी है। मानेसर साइड की विंग आपको लेनी है। कोंडली की अगर आप विंग लेंगे तो वापस आप NH1 पर पहुंच जाएंगे। तो मानेसर साइड पे एग्जिट लीजिए। तो इस जगह मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा ना, आप नेविगेशन को बिल्कुल डाल के रखें, क्योंकि ये हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़ का ना बहुत अच्छा सा एक कंटिन्यूएशन है जर्नी का। और आपने अगर एक भी लेन गलत ले ली ना, तो आपको हो सकता है बहुत आगे जाके यू टर्न मिलेगा। तो बेटर ये है आप नेविगेशन को यहाँ पे ट्रैवर्स करें, और दिल्ली को जो भी आपने डेस्टिनेशन डाला है वो इजीली आप आइडेंटिफाई करके इस पर मूव कर सकते हैं। आपको कोई हार्डशिप नहीं होगी। और जैसे ही आप बहादुरगढ़ हाईवे की एंट्री पर पहुँचेंगे, यहाँ पर टोल गेट आ जाता है। अगेन NHAI का है, तो हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिप डिडक्ट होगा। और भाई ये हम आ गए टोल लेन पर। भाई साहब मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं इस टोल बैरियर को। तो वही है, NHAI ने भाई कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं रखी हुई है। कहीं बूथ है, कहीं नहीं है, कहीं बूथ ऑपरेशनल है, कहीं इस तरह से मैनुअली ये आपको डिपार्चर दे रहे हैं। खैर, अब ये है बहादुरगढ़ रोहतक हाईवे, और हमें बहादुरगढ़ की तरफ चलना है। भाई बहादुरगढ़ हाईवे से बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन लेते हुए हम पहुंच गए हैं UER पर। और UER से अब हमें जो एग्ज़िट मिलेगी, हमें वेस्ट दिल्ली पे पहले मुझे अपनी टीम को ड्रॉप करना है, वो मिलेगी नजफगढ़ से। नजफगढ़ का साईं बाबा मंदिर जो एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, वहाँ पर इस UER का एक एग्ज़िट है, जिसके बाद आप द्वारका, उत्तम नगर, जनकपुरी साइड पर जा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन है, और यार बहुत ही बढ़िया हाईवे है। इस पर तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन भी है UER पर ना, लाइटें जली हुई हैं, बहुत ही सुंदर। और यह है नजफगढ़ का एग्ज़िट साइनेज। अगर आप द्वारका के सेक्टर 21, सेक्टर 23 धूलसिरस साइड में रहते हैं, तो आप और थोड़ा सीधा ट्रैवल कर सकते हैं, बट हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे। और एग्ज़िट बड़ा ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेन्स हैं जो आपस में मर्ज हो रही हैं। ये आ गया है एग्ज़िट साइनेज फॉर उत्तम नगर एंड नजफगढ़। और सीधा अगर आप चले जाएंगे तो IGI एयरपोर्ट और द्वारका पहुँच जाएंगे। और ये हमने ले लिया है एग्ज़िट, और अब हम ऑफिशियली दिल्ली में एंटर कर गए हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गुरु की नगरी अमृतसर से हमारे देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली के वेस्ट दिल्ली एरिया में आकर मैं इस वीडियो के इंसाइट्स आपको देता हूं। इस पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो था 480 किलोमीटर का, जिसे कवर करने में लगे हमें पूरे 7 घंटे। 7 घंटे की इस जर्नी में 3 घंटे तो हमने कटरा एक्सप्रेसवे और अलग अलग हाईवे से ट्रैवल किया, जो कि बहुत ही बटर स्मूथ है। और उससे पहले 4 घंटे हमने अमृतसर का सिटी ट्रैफिक, दूसरे नेशनल हाईवे से ट्रैवल किया। 7 घंटे की इस जर्नी में बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी तरह की थकान मुझे महसूस नहीं हो रही कि आप कहें कि इतना बड़ा डिस्टेंस था, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही स्मूथ ये जर्नी है।
सारे टोल जो हैं वो NHAI के हैं, तो आपका टोल बिल्कुल भी नहीं लगता अगर आप अपने एनुअल फास्टैग के साथ ट्रैवल करते हैं। तो भाई हाईवे ट्रैवल की अपनी इस वीडियो से आज मैंने आपको जर्नी कराई गुरु की नगरी अमृतसर से देश की राजधानी दिल्ली की। तो अगर आप भी अमृतसर से दिल्ली आ रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को रेफरेंस रख लीजिएगा, ये वाला रूट ट्रैवर्स कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा गुरु की नगरी अमृतसर से देश की राजधानी दिल वालों की दिल्ली में। मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलूँगा आपको एक नए ट्रैवल वीडियो में कुछ इसी तरह से एक नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।